ये मुझे सर्विसेज का पहले पता चल जाता तो शायद आज जो मेरी प्रोफाइल में 3 से 4 रिफ्यूज़ल लगी हुई हैं, तो उम्मीद है कि आज मैं कहीं अच्छी जगह पे ट्रैवल करके आ गया होता और आज किसी और कंट्री की वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे होते। आपका बिहेवियर, आपकी सर्विसेज टू गुड और बंडल। जब आपके पास आया हूँ, आपने एज ए ब्रदर ट्रीट किया है, कस्टमर तो बड़ी दूर की बात, आपने छोटे भाइयों की तरह ट्रीट किया है। ये आपकी जिस भी कंसल्टेंट के पास गया हूँ, एज ए कस्टमर गया हूँ, उन्होंने कस्टमर ट्रीट किया है। वही रिसेप्शन पे बैठ जाओ, आधा घंटा वहाँ वेट कराया, फिर उधर चल जाओ वहाँ वेट कराया, तो करते कराते एट द एंड ऑफ द डे क्या मिलता है, रिफ्यूजल मिलती रही। जब आपके पास आया हूँ, आपने एज ए अस्सलाम ब्रदर। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हुसैन्स फ्यूचर कंसल्टेंसी यूट्यूब पेज। आज हम लोग आपके पास एक बड़ी अनोखी आप उसको कह सकते हैं कि सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं। लोगों के लिए नॉर्मल हो सकती है और हम कंसल्टेंट्स के लिए भी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो कुछ वीज़ाज़ हैं कंट्री के वो बड़े ख़ास होते हैं और कुछ एक्सेप्टेंस भी कुछ ऐसी हैं इस दुनिया में उन लोगों के लिए जो बड़ी ख़ास हैं। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी वीज़ा है वो बहुत ख़ास है। और अगर आपको दुनिया में कोई भी अपने मुल्क में आने के लिए वेलकम कहता है तो आप बड़े खुश नसीब हैं। तो आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रज़ा साहब तशरीफ़ लाए हैं और ये अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देंगे आपको। और आज कौन सा वीज़ा लगा है ये आपको ख़ुद बताएंगे और कैसे लगा है और कितनी रिफ्यूज़ल्स हैं इनकी, और इनके पास आज कौन सा वीज़ा आया जिस पर ये अपने दिल के कुछ एहसासात जो मतलब इनके जो इनकी फीलिंग्स हैं वो आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी अहमद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम नवाजिशों का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बहुत मेहरबानी, आपने एक बहुत अच्छी काविश की जिसके बाद आज मुझे एक खुशी का मौका मिला और वो खुशी अपने अल्फाज में बयान करने का भी आपने मौका दिया, और ये भी एक एहतमाम किया कि जो खुशी के मौके को आपने वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करने के लिए आज जो कैमरा लगा दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए अहमद भाई कि आपने किन किन कंट्रीज का विजिट किया हुआ है और कब कब किया हुआ है? हाँ, मुझे ट्रैवलिंग का तो काफ़ी शौक है। लाहौर पाकिस्तान जो है ना वो सारा मैं फिरा हुआ हूँ, और इंटरनेशनल जो ट्रैवल है वो मेरा 2019 से जो है ना 18 से मेरा स्टार्ट हुआ था। 2019 में मैंने ट्रैवल किया था फैमिली के साथ, उम्रा किया था मद पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ। फिर 20 में मैं थाईलैंड मलेशिया ट्रैवल किया, और इसी तरह 22 में फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ उम्रा किया। वो हम 5-6 दोस्त थे, वो ट्रैवल किया उम्रा। और 2024 में मेरा तुर्की का और आज़रबाईजान का जो है ना वो मैंने ट्रैवल किया था। और उसके बाद फिर अभी ट्रैवल का प्लान जारी है। तो ये कुछ ट्रैवल हिस्ट्रीज मेरी मुख्तसर सी। माशाल्लाह, मुख्तसर नहीं है, बड़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी। और मुझे ये बताएं रिफ्यूज़ल्स किन किन कंट्रीज़ के हैं और कब कब लिए हैं आपने? यार अरसलान भाई, ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एक ट्रैवलर के लिए कि जो रिफ्यूज़ल होती है या जो रिजेक्शन होती है वो एक बड़ी दर्दनाक होती है। मैंने अप्रैल में ट्रैवल किया था तुर्की का और अज़रबैजान का। तो डिस्कशन चलती रही मज़ीद मुख्तलिफ डिफरेंट कंसल्टेंट कंसल्टेंट के साथ। तो कोई यूरोप का लगा लो, यूके का लगा लो, जापान का लगा लो, इस तरह से करके हर बंदा गाइड करता रहा। लेकिन मैंने यूरोप को प्रेफर किया, और एक दोस्त के कहने पे ना मैंने फ्रांस का वीज़ा अप्लाई किया, जो कि मुझे 3 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली दिसंबर की। जुलाई अगस्त में ट्राई किया स्टार्ट, और दिसंबर की मुझे अपॉइंटमेंट मिली। और उसी दौरान मैंने यूएस का भी इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया था, अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी। दिसंबर में मेरा फ्रांस का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, और यूएस का मेरा जनवरी में रिफ्यूज़ हुआ है। और काफ़ी टेंशन हुई। उसके बाद फिर एक ट्रैवल करके मैं गया गुजरांवाला, नाम नहीं लूँगा भाईजान का। उन्होंने कहा था जी आपका साउथ कोरिया का वीज़ा लग जाएगा, तो आप कोरिया का अप्लाई कर लो। उनके कहने पे कोरिया का अप्लाई कर लिया। कोरिया की मेहरबानी कि उन्होंने 4 महीने बाद जवाब दे दिया कि जी वी आर सॉरी, आपको अब वीज़ा नहीं देंगे। तो उसके बाद फिर मैं आया हूँ अब अरसलान भाई के पास। तो अरसलान भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह एक तो गुड न्यूज़ इस वक्त मेरे पास है, और दूसरी अप्रूवल आने वाली है, वो भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपसे डिस्कस करेंगे। आप माशाल्लाह इतना ट्रैवल कर चुके हैं और इतने कंट्रीज़ का आपने विज़िट किया है, उसके अलावा आप
काफ़ी कंसल्टेंट्स के पास भी विज़िट कर चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप हमेशा सच ही बोलते हैं, लेकिन आपने सच बताना है, उनकी सर्विसेज और हमारी आपके साथ जो बिहेवियर है उसमें क्या फ़र्क है? देखिए ये बड़ा ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है कि जो आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड हो चुका है विद इन फ्यू वीक्स, वो डिस्क्राइबेबल नहीं है, ठीक है। जिस भी कंसल्टेंट के पास गया हूँ, एज ए कस्टमर गया हूँ, उन्होंने कस्टमर ट्रीट किया है, वही रिसेप्शन पे बैठ जाओ, आधा घंटा वहाँ वेट कराया, फिर उधर चल जाओ, वहाँ वेट कराया, तो करते कराते एट द एंड ऑफ द डे क्या मिलता है, रिफ्यूजल मिलती रही। जब आपके पास आया हूँ, आपने एज ए ब्रदर ट्रीट किया, कस्टमर तो बड़ी दूर की बात, आपने छोटे भाइयों की तरह ट्रीट किया, ये आपकी बहुत बड़ी नवाजिश है। और जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हैं, अगर ये मुझे सर्विसेज का पहले पता चल जाता तो शायद आज जो मेरी प्रोफाइल में 3 से 4 रिफ्यूज़ल लगी हुई हैं, तो उम्मीद है कि आज मैं कहीं अच्छी जगह पे ट्रैवल करके आ गया होता और आज किसी और कंट्री की वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे होते। आपका बिहेवियर, आपकी सर्विसेज टू गुड और बंडल ऑफ थैंक्स। आपका बहुत शुक्रिया अहमद भाई। हम लोग आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं और कौन सा वीज़ा लगा है, माशाल्लाह ये आपको अहमद भाई खुद बताते हैं। और डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी किए हैं, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, और पैटर्न के वाले से ये बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि जी उनका पैटर्न ऐसे है, ये देखें वीज़ा लगा है जी एक कंसल्टेंट का, तो इस पैटर्न को देख के चलना है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी कोशिश की है, अल्लाह पाक ने हमें उसमें कामयाबी दी है। और जो भी काम नेक नीति से किया जाता है, अल्लाह पाक उसमें कामयाबी अता फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रज़ा साहब का मोरक्को का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है और इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। इनको फ्यूचर में भी अल्लाह पाक इसी तरह कामयाबियाँ अता फरमाए। और बताइए जी कैसे आपने वीज़ा लिया है और रिफ्यूज़ल जो आपने वहाँ जाके देखी हैं, मैंने आपको क्या कहा था कि फाइल सबमिशन हो गई है, आपने अभी खुशी नहीं मनानी। देखें जी, मैं आया था किसी और फाइल के लिए ना अरसान भाई, आपको पता है मैं किसी और कंट्री की फाइल रेडी करने के लिए आपके पास आया था, करवाने के लिए। और वो आपको पता है प्रोसीजर अभी भी चल रहा है हमारा। तो मुझे एक दोस्त का वीज़ा लगा था, उसने मुझे अपनी प्रोफाइल शेयर की कि इस पैटर्न से फाइल बनवा के ना आप सबमिशन करवा दो तो आपका वीज़ा मोरक्को का लग जाएगा। तो मैंने अरसलान भाई को सारा पैटर्न दे दिया कि यार कॉपी पेस्ट करके ना मुझे ये दे दें, लेकिन अरसलान भाई ने उस फाइल को मेरा ख्याल खोल के भी नहीं देखा होगा। अपने ही पैटर्न से, अपनी ही जो भी इनकी सर्विसेज हैं उस हवाले से एक एक दिन में इन्होंने फाइल तैयार करके दी है, जिसमें इन्होंने तमाम तर जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, जो भी है, होटल बुकिंग है, आइटनरी है, उसके बाद फ़्लाइट बुकिंग है, रिजर्वेशन है, उसके बाद फिर जो इंश्योरेंस है, वो तमाम तो डॉक्यूमेंट्स रेडी करके दिए। और यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि विद इन 1 डे इन्होंने फाइल तैयार की है। नेक्स्ट डे मैं इस्लामाबाद गया हूँ, फाइल जब सबमिशन करवा के आया हूँ, और आफ्टर 7 डेज़ मुझे रिस्पॉन्स मिल गया और मेरा वीज़ा लग गया। और वहाँ पे ऐसे भी केस देखे हैं, अप्रॉक्सीमेट कल जो है ना 7 से 8 वीज़े जो रिजेक्शन है, फाइल सबमिशन हो चुकी है और 7 दिन बाद जब उनको उनका पासपोर्ट रिटर्न किया गया, तो वो जो फ़ीस सबमिट करवाई थी उस फीस के साथ पासपोर्ट रिटर्न कर दिया गया, कि उन्होंने ये कहा कि भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट है, आपका वीज़ा नहीं लग सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया मोरक्को का, बहुत खुशी है। इसके साथ मज़ीद सर्विसेज सर से मैं ले रहा हूँ कि जो मेरा मेन फोकस कंट्री है उसका मुझे वीज़ा मिल जाए, फिर ये मिला के विज़िट करूँगा। सर थैंक यू अरसान भाई। अल्लाह पाक इसी तरह हमारे जितने भी यहाँ कस्टमर आते हैं उनको कामयाबियाँ देता रहे। और ये बेशक अल्लाह ताला ने कामयाबी देनी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई है। और मैं अहमद साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इनके वीज़ा के लिए। इंशाल्लाह अगली किसी सक्सेस स्टोरी में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।